आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में। फर्स्ट हम इंश्योरेंस ही करेंगे। सपोज हमारी एक प्रॉपर्टी है और इसकी एक वैल्यू है। किसी भी प्रॉपर्टी का एक वैल्यू होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, अभी इस प्रॉपर्टी का डैमेजेस होने का हमेशा डर रहता है। मे बी ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, ऐसे बहुत सारे डैमेजेस का डर रहता है। इसलिए इसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इस प्रॉपर्टी का रिस्क का मिनिमाइज करने के लिए इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस कराते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से। किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं। कंपनी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देती है जिसे हम कहते हैं पॉलिसी। कंपनी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसे हम कहते हैं पॉलिसी। पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों पार्टी के बीच, प्रॉपर्टी ओनर्स, जो इस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे कहते हैं पॉलिसी। इस पॉलिसी का भी एक वैल्यू होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलिसी वैल्यू। जो प्रॉपर्टी का जो ओनर होते हैं, जो प्रॉपर्टी का ओनर होते हैं, उस पॉलिसी का मीन्स इस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होता है। प्रीमियम पे करने के लिए उसके लिए एक फॉर्मूला है, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। मेनी टाइम्स पूरे पॉलिसी में एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिसी में एजेंट इन्वॉल्व रहते हैं जो पॉलिसी लाकर देते हैं, जो पॉलिसी कंपनी को लाकर देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी मीन्स ये कंपनी उस एजेंट को एक छोटा सा पार्ट कमीशन पेड करते हैं। जो कमीशन देते हैं वो प्रीमियम वैल्यू के ऊपर देते हैं। जो ये कमीशन एजेंट को मिलता है वो प्रीमियम वैल्यू के ऊपर देते हैं। सो कमीशन कैलकुलेट ऑन प्रीमियम अमाउंट। तो कमीशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ कमीशन इनटू प्रीमियम। अभी इस प्रॉपर्टी का डैमेजेस होता है तो उसका लॉस भी कैलकुलेट करते हैं। अभी डैमेजेस होगा तो उसका लॉस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसका एक वैल्यू होता है। लॉस का भी एक वैल्यू होता है। इस लॉस का कंपनी की तरफ से, इस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस होगा वो कंपनी के तरफ से उसे क्लेम मिलता है। क्लेम के लिए भी एक फॉर्मूला है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। इंश्योरेंस कैलकुलेट करने के लिए
ये सब टर्म याद करनी होगी, तभी हम इंश्योरेंस कैलकुलेट कर पाते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन समझने के बाद ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों फॉर्मूला याद रखना होगा, तभी हम इंश्योरेंस का चैप्टर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।